हेलो फ्रेंड्स, मैं पूरा दुनिया सभी युवा दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को मालूम है कि साफ़ सफाई सभी को ज़रूरी है, जैसे खाने पीने में, पढ़ाई में, पिकनिक में, रहन सहन में, सभी में साफ़ सफाई की ज़रूरत है। साफ़ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है। स्वच्छता जरूरी है क्योंकि साफ़ सफाई से हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। सफाई से रहने से जहाँ शरीर स्वस्थ रहता है, वही स्वच्छता तन और मन दोनों की खुशी के लिए आवश्यक है। स्वच्छता सभी लोगों को अपने दिनचर्या में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता ही सेवा है। हमारे देश के लिए हमारे जीवन में स्वच्छता की बहुत ज़रूरत है। गंदगी हमारे आसपास के वातावरण और जीवन को प्रभावित करती है। हमारे व्यक्तिगत व आसपास भी सफाई अवश्य रहना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके सामने प्रस्तुत है एक साक्षात्कार। विषय है शिक्षा अनुष्ठान में साफ सफाई की रखरखाव। भाग ले रहे हैं श्री सुनील कुमार गुप्ता और साक्षात्कार है दीक्षा कतियार। श्रोताओं, अंग्रेजी में एक कहावत है, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडनेस। इसका मतलब है स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। स्वच्छता को हमारे जीवन में उच्च स्थान दिया गया है। ये स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई की भावना को भी उत्पन्न करती है। तो श्रोताओं, ये ज़रूरी है कि आसपास एक स्वच्छ माहौल बने और उसी माहौल का एक हिस्सा है स्कूल, जिसे ज्ञान का मंदिर भी कहते हैं। जितनी खुद की सफाई ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी है विद्यालय की भी साफ सफाई। तो श्रोताओं, आज के युवावाणी कार्यक्रम का विषय है शिक्षा अनुष्ठान में साफ सफाई की रख रखाव। और इसे और गहराई से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी युवा दोस्त सुनील कुमार गुप्ता। हेलो सुनील जी। हेलो मैम। जैसा कि आज हमारा विषय है शिक्षा अनुष्ठान में साफ सफाई की रख रखाव, लेकिन हम ये विषय शुरू करने से पहले हमें आपसे ये जानना है कि साफ सफाई क्यों ज़रूरी है। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है मैम। साफ़ सफाई जैसे कि आपने अभी एक कहावत कहा जो कि इंग्लिश में है, क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो उसी तरीके से जैसे कि जब हम स्वच्छ रहते हैं, जब साफ़ सफाई हमारे आसपास बनी रहती है, तो एक अंदर से फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती है और कोई भी काम करने में मन लगा रहता है या लग जाता है। और अगर जहाँ पे गंदगी रहती है, आप वहाँ पे जाना भी नहीं चाहते हैं और कोई वहाँ पे अच्छे से रह के कुछ काम भी नहीं कर पाते। जैसे कि अगर देखा जाए तो घर की साफ़ सफाई या स्कूल की साफ़ सफाई या आपके आसपास के जो भी सराउंडिंग्स है, उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उसके बिना फिर लोगों का मन भी उसी तरीके से चिड़चिड़ा जैसा भी रह जाता है। जी जी। तो सर, जैसा कि आज हमारा विषय है शिक्षा अनुष्ठान में साफ सफाई, जी, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो हमारे विद्यालय हैं उसमें आप कुछ फ़र्क देख रहे हैं पहले से? क्या वो साफ रहते हैं या नहीं? जी, देखा जाए तो विद्यालयों में पहले तो उतनी साफ़ सफाई मेंटेन नहीं होती थी, लेकिन आजकल जैसे कि हमारे भारत सरकार का भी कुछ बहुत सारी योजनाएं हैं और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड गाइडलाइंस भी हैं। तो हम सभी स्कूल्स तो नहीं बोलूँगा, पर कुछ स्कूल्स में प्रॉपर बाथरूम की सुविधाएं रहती हैं और उसमें स्टूडेंट्स के नीटनेस पे थोड़ा ध्यान दिया जाता है। लेकिन फिर भी इसको मैं 100% क्लीनलीनेस नहीं बोलूँगा। और सभी बच्चों को जो जिस तरीके से एक साफ़ सफाई मिलनी चाहिए स्कूल में, वो आज भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और ख़ासकर मैं बाथरूम प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे कि गर्ल्स को थोड़ी सी इस चीज़ को लेके तकलीफ़ होती है, वॉशरूम में उनको प्रॉपर नीटनेस और क्लीनलीनेस नहीं मिल पाती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ध्यान से समझाने वाला या देखने वाला भी कोई नहीं। वो कहीं पे भी जाके बाथरूम के अंदर कुछ भी करके आ जाते हैं और फिर बाद में कोई दूसरा जाता है तो उनको थोड़ा सा ऐसा फील होता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि स्कूल्स को या जो शिक्षा अनुष्ठान है
उनके जो प्रबंधक हैं या मुख्य प्रबंधक हैं उनको इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि कुछ बच्चे होते हैं जो ठीक तरीके से टॉयलेट्स यूज़ नहीं करते, जी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे वहाँ पे छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और बड़े बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो छोटे बच्चे बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है उन्हें। एग्जैक्टली या मैं तो यही उसके कहना लिए चाह क्या रहा था। प्रबंध कर सकते हैं? उसके लिए प्रबंध देखा जाए तो जो सफाई मित्र होते हैं, जो सफाई कर्मी नहीं कहेंगे, उनको हम मित्र कहना चाहेंगे, तो जो सफाई मित्र होते हैं उनको स्कूल्स में प्रॉपर तरीके से नियुक्त किया जाए, उनको अपॉइंट किया जाए। छोटे छोटे कामों में भी अगर हम कुछ स्टाफ्स रखते हैं जो बच्चों को इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे, जैसे उनकी कई बार बच्चों को क्या होती है कि लेस अच्छे से बंधी हुई नहीं होती है, तो जो वॉशरूम में जैसे वॉशरूम की घंटी बजती है कि अब बच्चों को इंटरवल हो गया, उनको वॉशरूम जाना है फ्रेश होने के लिए, तो उनकी लेस खुली रहती है और दौड़ते दौड़ते वॉशरूम में जाके कई बार होता है कि वॉशरूम में ही गिर जाते हैं। तो क्या होता है कि इससे कुछ जो गंदगियाँ होती है उनके शरीर के अंदर दाखिल होती है और वो थोड़े इन्फेक्टेड होते हैं। तो इस चीज़ के समय पे खासकर इंटरवल के टाइम पे अगर थोड़े जो सफाई मित्र वगैरह होते हैं, छोटे बच्चों पे स्पेशली अगर ध्यान दिया जाए, जब वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाते हैं तो थोड़ी मतलब बच्चों की सेहत का ध्यान रखा जा सकता है मेरे हिसाब से। सर, जैसा कि आजकल स्कूलों में हमारे ईटानगर में भी ज़्यादातर स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे हॉस्टल की सुविधा भी दी गई है। जी, तो हॉस्टल शब्द आते ही लोगों के मन में आता है कि कैसा होगा हॉस्टल, जी। साफ सफाई होगा, क्योंकि एज अ पेरेंट्स भी, अगर पेरेंट्स भी जा रहे हैं अपने बच्चों में हॉस्टल में उनको डलवाना है, तो वो सबसे पहले यही देखते हैं कि हॉस्टल में कितनी साफ सफाई है, जी, नहीं है। जी। तो क्या स्कूल को ऐसे क्या प्रबंध करने चाहिए कि वो हॉस्टल में भी वो खास ध्यान दे, क्योंकि स्कूल से ही जुड़ा है, वो विद्यार्थियों के जीवन भी हॉस्टल पे बहुत निर्भर करता है, उनकी जी, साफ जी। सफाई। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा मैम कि हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर रूल्स और गाइडलाइंस बनाना चाहिए। जैसे कि आजकल हम देखते हैं हॉस्टल्स में कई बार ऐसे न्यूज़ आते हैं कि बच्चों ने लड़ाई की, झगड़ा किया या कुछ भी ऐसे उनको हॉस्टल्स में कुछ अच्छे से प्रोवाइड नहीं हुआ, तो ये स्कूल की कमी होती है। मतलब वो प्रॉपर ना रूल्स बना सकते हैं ना गाइडलाइंस बनाते हैं, और ख़ासकर आजकल हम ये भी देखते हैं कि स्टाफ्स की कमी होती है। तो जैसे कि जब स्टूडेंट्स या हम छात्र बोले, जब वो आते हैं हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए, तो सबसे पहले तो जो प्रिंसिपल्स है या हॉस्टल वार्डन है उनको बच्चों को स्ट्रिक्ट एक गाइडलाइन समझाएं, एक रूल समझाएं कि हॉस्टल में अगर रहना है तो आपको ये सभी रूल्स और ये गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए और साफ़ सफाई बना के रखनी चाहिए। अब जैसे बच्चे होते हैं वो चिप्स कुरकुरे या कुछ भी जो होते हैं ये पैकेट वाले आइटम्स खा के जहाँ तक थ्रो करेंगे, फिर वही चीज़ें जो उनके बेड में भी पड़े रहते हैं तो चींटियाँ आती है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखने के लिए उनको एक रूल्स समझाना चाहिए। और दूसरी बात ये, मैं सिर्फ बच्चों की ही कमी नहीं बताऊँगा, कई स्कूल्स में या हॉस्टल्स में ऐसा होते हैं कि जो प्रबंधक होते हैं वो रैदर दैन प्रोवाइडिंग सर्विसेज वो पैसे कमाने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो उनको जैसे खाने पीने की जो सुविधाएं होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। जी। जैसे कि अगर उनके हॉस्टल्स में बहुत सारे, ये तो मैं बोलूँगा 80% ये स्कूल्स के या कॉलेजेस के हॉस्टल से ये खबर आती है कि दाल अच्छे से नहीं बनी थी, तो सब्जी में कोई कीड़ा मिल गया। तो अभी जस्ट ही मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देख रहा था, किसी कॉलेज का ही था, मैं स्कूल तो नहीं बोलूँगा, किसी कॉलेज का था, उनके सब्जी में से कॉकरोच निकला था। जी। तो ये सब, तो ये जो कमी थी ये मेरे ख्याल से बच्चों की कमी नहीं है, जो हॉस्टल जो कुकिंग स्टाफ है या जो मैनेजिंग वहाँ के जो अथॉरिटीज़ है उनकी कमियां हैं ये। तो कई बार मतलब मैक्सिमम केसेस में ओनली एंड ओनली स्टूडेंट्स की भी गलतियां नहीं होती है, देखा जाए तो इसमें जो प्रबंधक होते हैं उनकी भी कमियां रहती है मैम। या यूँ कह सकते हैं कि जिस रसोई में वो खाना बना रहे हैं उसकी भी साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, मतलब बोलते हैं ना सब मिलके करें, मतलब कुछ स्टूडेंट्स करें तो कुछ जो वो काम करने वाले हैं वो भी इस पे ध्यान दें। अब वो कैसा खाना खिलाएंगे बच्चों को, कैसा सुविधा देंगे बच्चों को, उसी तरीके से उनको मन भी लगा रहता है और उसी तरीके से उनको पढ़ाई में भी मन लगा रहता है। अब उनको अच्छा खाना मिले, साफ़ सफाई मिले तो उनको दिमाग में, व्यवहार में भी, मस्तिष्क में थोड़ी सी ऑटोमेटिक एक परिवर्तन आता है और उनको जैसा सुविधा मिलता है वो अपने फ्रेंड्स में वैसे ही गॉसिप करते हैं, उनका वैसा ही मेंटालिटी और वैसे ही पढ़ाई के प्रति
वो इंटरेस्ट जाता है। जैसा आपने कहा अभी कि मन भी लगा रहता है, तो मन की सफाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, मन की सफाई के बारे में मैं ये मन की सफाई जो कई बार ऐसा होता है कि स्वच्छता का मतलब सिर्फ जो बाहरी चीज़ें हैं वो नहीं होती है, मतलब अंदर जो अंतर होते हैं, इनसाइड हमारे मन, हमारे तन मन और जो मस्तिष्क होती है उसकी भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे कि हम तन से तो बहुत साफ़ हैं, लेकिन मन में कोई एक अलग दुविधा चल रही है, या कोई टेंशन का माहौल है, या किसी से हम जल रहे हैं, या किसी से चिड़चिड़ा होकर बैठे हुए, तो वो एक तरीके से गंदगी है हमारे अंदर में, तो उसकी भी साफ़ सफाई ज़रूरी होती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, कोई टीचर है। अब टीचर अगर अपने स्टूडेंट को अच्छे से बहुत ही नीट एंड क्लीन ड्रेस पहन के आया हुआ है, लेकिन वो अंदर से टेंशन में है, या वो कहीं से गुस्से में आया हुआ है, या चिड़चिड़ा होकर आया हुआ, तो उसका वो चीज़ जो है वो उसके टीचिंग में भी अफेक्ट करेगी, मतलब वो नज़र आती है। दिख जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें जब बच्चों को फील होगी तो उनका जो पढ़ाई का जो कैच जो होता है ना, मतलब टीचर से जो नॉलेज को कैच करने का मीडियम, वो थोड़ी सी इफेक्ट होती है। और एक तरह से हम बोलेंगे कि जैसे दूध के साथ पानी भी चले जाते हैं ना, उसी तरह शिक्षा के साथ वो थोड़ी सी एक गलत चीज़ें भी बच्चों में थोड़ा सा इफेक्ट करती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अंतर सफाई भी बहुत ज़रूरी है। एक अध्यापक, एक शिक्षक का भी, एक अच्छे शिक्षक का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ही मैंने पेरेंट्स के मुंह सुना है कि अगर वो अपने टीचर को बहुत फॉलो करते हैं, जो बच्चे होते हैं टीचर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो एक अध्यापक को भी एक अच्छा अध्यापक तन मन से भी होना चाहिए कि उनके बच्चों पे उस चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट आए। एग्जैक्टली। अब जैसे कि टीचर है, सबसे पहले वो स्कूल में आते हैं तो अच्छे से जिस तरीके से आते हैं वो प्रॉपर बच्चों को सबसे पहले कुछ एक मिनट के लिए कुछ एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स बनाने के लिए कुछ एक छोटी सी उनको एक मोटिवेशन लाइंस बोल दे। और दूसरी बात ये, सबसे पहले वो बच्चों के नाखून जैसे नेल्स होते वो चेक करें, और उनको बोले कि आप प्रॉपर नेल्स को कट करके आइए, क्योंकि नेल्स में बच्चों के जो नेल्स होते हैं थोड़े गंदे होते हैं, और वो नेल्स उनके माउथ में प्रॉपर जाते रहते हैं, तो इससे उनको बीमारियां या बैक्टीरिया जो होते हैं उनके शरीर में प्रवेश करके उनको जो बीमार होने की वो टेंशन रहती है। तो एक टीचर को जो है प्रॉपरली बच्चों को समय समय पे गाइडलाइंस देने चाहिए कि कब नाखून काटने चाहिए, आपके बाल बढ़ गए, बाल को साफ़ करके बाल को काट के आइए। फिर किसी छोटे बच्चों को अगर नाक बहता है तो उसको किस तरीके से साफ़ सफाई मेंटेन करनी चाहिए। और दूसरी बात ये, बच्चों को जो हैंकरचीफ है, मैं ये इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, अगर आपका हैंकी ही गंदा है तो वो चीज़ों से आप जितना भी आप मुंह नाक साफ़ करेंगे वो थोड़ा सा गंदगी तो जाते हैं। तो बच्चों का हैंकी भी चेक होना चाहिए, जो हैंकरचीफ होते हैं, रुमाल, उनके रुमाल अगर साफ़ है तो, और रुमाल वैसे भी इतना छोटा वस्तु है, वो धुल के भी जल्दी सूख ही जाता है। तो मेरे ख्याल से जो बच्चों के रुमाल होते हैं, हैंकरचीफ होते हैं, वो बहुत साफ़ सफाई से रहनी चाहिए। और ये टीचर अगर उनको अच्छे से समझाते हैं तो ये सब चीज़ें अगर बच्चे फॉलो करते हैं, नाखून साफ़ है, उनके शूज़ साफ़ है, लेस अच्छे से बंधी हुई है, और जो ड्रेस है वो ड्रेस प्रॉपर साफ़ सफाई वाले पहने हुए हैं, बाल उनके ट्रिम है विथ प्रॉपर साइज़ में, और हैंकी साफ़ है, तो ये सब बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। जी, ये सब चीज़ें जो आपने बोली, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म हो और बाल कटे हों, नाखून कटे हों, तो ये सब बातों को कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पेरेंट्स को ही, क्योंकि जो बच्चे घर से आ रहे हैं तो वो पहले अपने घर से ही सीखते हैं। पहला विद्यालय दूसरा घर, या ये यूँ कह सकते हैं पहले घर या दूसरा विद्यालय। तो अगर घर में पेरेंट्स वो चीज़ें सही तरीके से ले जा रहे हैं ट्रैक पे, मतलब माँ बाप को भी ध्यान देना होगा कि उनके बच्चे कैसे रह रहे हैं, उनकी यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन है या नहीं है। और टिफ़िन की बात किया जाए तो आजकल मैं देख रही हूँ स्कूलों में बच्चे फास्ट फूड बहुत ला रहे हैं, या टिफ़िन हमारे टाइम पे क्या होता था कि प्रॉपर हम लंच लाते थे जी, जो भी हम खाते थे, सब्जी हो या रोटी चावल, वो चीज़ें। अभी मैं क्या देखती हूँ कि अभी कोई कुरकुरे ले जा रहा है, कोई टॉफ़ी ले जा रहा है, चॉकलेट्स ले जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, मैं जैसा आपने कहा पहला घर फिर विद्यालय, तो इसके हिसाब से मैं ये कहूँगा कि केवल टीचर स्कूल में ही नहीं मिलता है, जो माँ-बाप होते हैं वो भी बच्चों के एक टीचर ही होते हैं। जी जी क्योंकि जो माँ-बाप होते हैं वो बच्चों के पहले गुरु होते हैं। तो घर से भी ये चीज़ें शुरुआत होती है। अब जैसे कि माँ-बाप को भी बच्चों को एक टीचर की तरह समय-समय पे अच्छे से शिक्षा देनी चाहिए कि अपने साफ़ ड्रेस घर से पहन के जाओ, लेस बाँध के जाओ, आपका रुमाल अगर साफ़ है तो उसको लेके जाओ या दूसरा वाला लेके जाओ। और जहाँ तक फिर टिफ़िन की बात आ रही है, तो आजकल बच्चों में तो ये चलन है कि उनको हेल्दी खाना पसंद नहीं आता है, वो फ़ास्ट फूड बहुत ही पसंद आ रहा है। तो ये जो फ़ास्ट फूड होते हैं ये कुछ समय का केवल टेस्ट देते हैं, पर इनसे उनके शरीर में एक बीमारी जन्म लेती है। तो ये भी एक तरीके से स्वच्छता नहीं है, अस्वच्छता ही है। उनके जो टिफ़िन है वो प्रॉपरली घर से जो उसमें हेल्दी खाने हैं वही पैक होके आने चाहिए, और ये सुनिश्चित करना उनके माँ बाप का ज़िम्मेदारी है कि टिफ़िन में जो जा रहा है या तो वो कुछ मतलब वो हेल्दी चीज़ें हो या ऐसा चीज़ हो जो बच्चों को थोड़ा टेस्ट भी मिले तो उनके लाभदायक के लिए ही हो। मतलब अब जैसे चिप्स कुरकुरे खा के किसको एनर्जी मिलता है या उससे किसका शरीर में कुछ अच्छा होता है? नो। जैसे कि हम भी जब स्कूल में पढ़ते तो हमें बताया गया था कि चिप्स कुरकुरे में जो केमिकल्स, तो ये चीज़ें मिनिमाइज़ होनी चाहिए और पेरेंट्स को इसका ध्यान देने चाहिए कि जो मेरा बच्चा स्कूल में टिफ़िन लेके जा रहा है वो क्या लेके जा रहा है और वो कैसा होना चाहिए। जी। देखा जाए तो स्कूल को भी कुछ रूल्स ऐसे बनाने चाहिए। कुछ कुछ स्कूलों में हैं, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सभी स्कूलों में ये रूल ज़रूर होना चाहिए। उनकी टिफ़िन, अगर उनका हर चीज़ चेक हो रहा है, उनकी बुक्स, कॉपीज़, यूनिफॉर्म सब कुछ चेक हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका टिफ़िन भी चेक किया जाए। टिफ़िन चेक किया जाए, यस, ये तो मेरे ख्याल से पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ फिर भी अगर स्कूल्स के लिए अगर ये पॉसिबल है तो ये क्लास टीचर की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए कि वो जब फर्स्ट पीरियड में आए तभी वो बच्चों के टिफ़िन भी चेक कर लें एक बार उनके नाखून और हेयर्स के साथ में। तो टिफ़िन चेक करना तो मुझे लगता है कि शायद ये उतना पॉसिबिलिटी का काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर संभव हो तो 2-3 दिन में या हफ्ते में एक बार भी अगर चेक करते हैं ना बच्चों का, तो थोड़ा सा उनको भी एक डर बना रहेगा कि मुझे क्या लेके जाना चाहिए, क्या लेके नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं बच्चों पे यही भी बोलना चाहूँगा, आजकल के जो बच्चे होते हैं जो पेंसिल को शार्प करते हैं यानी कटर से जो पेंसिल को छीलते हैं, तो गंदगियों को या तो डेस्क के नीचे जो होता है पैर के सामने वहाँ पे थ्रो करते हैं या फिर वो उसको लेके अपने बैग के अंदर डालते हैं, चैन खोल के उसके अंदर में डाल देते हैं, लेकिन वो डस्टबिन में जाके थ्रो नहीं करेंगे। जी। तो इससे क्या होता है कि अगर वो बैग के अंदर डाल रहे हैं तो वो गंदगी उसके बुक्स में भी जा रही है, टिफ़िन के अंदर भी हो सकता है प्रवेश कर ले, और जब वो घर में अपना बैग खोल के वो बुक्स निकाल रहा हो तो गंदगी भी साथ में निकलती है। जी। तो ये बहुत सही नहीं है और इसके लिए जो है प्रॉपर डस्टबिन स्कूल में प्रोवाइड करने जाना चाहिए और जो टीचर्स है बच्चों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए कि अगर आपको पेंसिल शार्प करने हैं तो आके यहाँ पे अपने गंदगी को थ्रो करें और बैग में ना रखें और ना ही अपने डेस्क के नीचे थ्रो करें इसे। जी, कहीं ना कहीं बच्चों को भी ये शिक्षित करना ज़रूरी है कि उन्हें, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साफ़ सफाई, स्कूल में साफ़ सफाई को मेंटेन रख सके। जी जी। अच्छा सर, जैसा कि आप एक युवा हैं, आप यहाँ वहाँ जगह जगह घूमते भी हैं। जी जी, मुझे घूमना बहुत पसंद है। जी। तो आप क्या देखते हैं, जैसे आप नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता के अलावा, जैसे कि आज हमारा विषय है साफ़ सफाई के ऊपर, तो साफ़ सफाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा इन्वायरमेंट है, देखिए लोग वहीं घूमने जाना चाहते हैं जहाँ पे उनको साफ़ सफाई मिलती है। अब मैं तो फ्रैंकली बोलूँगा, अगर कोई बिल्डिंग नए नए बनी हुई है तो लोग उसको भी घूमने जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नया कैसा बना हो, कैसे साफ़ सफाई मेंटेन किया गया हो, तो लोगों को घूमना वहीं अच्छा लगता है जहाँ पे साफ़ सफाई मिले। अब जैसे कि मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है और मैं खासकर प्राकृतिक जगहों पे घूमने के लिए जाता हूँ, लेकिन आजकल एक चीज़ हम देखते हैं, जो लोग नदियाँ जैसे कि नदी भी एक प्रकृति का ही सुंदर सा देखने लायक नज़ारा है। तो नदी के किनारे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बोतल्स के टुकड़े मिलेंगे, प्लास्टिक के टुकड़े मिलेंगे या फिर ऐसी गंदगियाँ मिलेगी जो
नहीं होने चाहिए वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, फिर उसके कारण लोग वहाँ पे जाना छोड़ देंगे। या आप कहीं पहाड़ी पे जाते हैं तो येस ऑब्वियसली कैंपिंग करना चाहिए, पहाड़ियों पे घूमने जाना चाहिए, फ़ोटोग्राफी करनी चाहिए, वहाँ पे भी जाके पिकनिक करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अपनी गंदगियों का भी ठिकाना लगा देना चाहिए। या तो वहीं पे उसको जला के साफ़ कर दीजिए, या उसको आप ले के वापस आइए जहाँ पे फिर आपको अच्छे से डस्टबिन मिलती है वहाँ पे डाल दीजिए, पर वहाँ पे मत छोड़िए। अब जैसे कि हम अपने ईटानगर शहर की बात करें तो हमारे ईटानगर शहर में सफाई पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, और अच्छी बात है। इस चीज़ के ऊपर अभी खासकर बहुत स्ट्रिक्ट पालन किया जाता है। और एक और चीज़ होती है मैम, जो जगह जगह पे आप जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ पे आपको एक लिखा हुआ मिलता है, आई लव ईटानगर, या अगर आई लव समथिंग ज़ीरो, या आई लव वाट एवर द सिटी नेम और द विलेज नेम। तो ये चीज़ें जब मेंटेन होती है ना तो लोगों वहाँ पे जाके सेल्फ़ी, मतलब एक तरह से वो सेल्फ़ी पॉइंट होता है। तो ये सब साफ़ सफाई जहाँ पे होती है, और वहाँ पे ये सब जो क्या बोले हम इसको, जो नगर निगम वाले होते हैं, तो ये सब जब अच्छे से मेंटेन करते हैं तभी टूरिस्ट वहाँ पे भी अट्रैक्ट होते हैं, घूमते हैं, उस जगह को विज़िट करते हैं, वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करते हैं, और उसी को देख के फिर दूसरे लोग भी वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, टूरिज़्म पे भी बहुत एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जहाँ तक मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी प्राकृतिक जगह है, खासकर प्राकृतिक जगहों को साफ़ सफाई रखनी चाहिए। वहाँ पे गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वहाँ पे लोग स्टाफ होते नहीं साफ़ सफाई करने वाले। वहाँ पे जब लोग जाते हैं तभी उनको गंदगी मिलेगी या सफाई मिलेगी, फिर वहाँ से आ जाएंगे, फिर दोबारा कोई दूसरा जाएगा, उनको फिर वो गंदगी मिलती है जी। तो साफ़ सफाई जो प्राकृतिक जगहों पे है, ये स्पेशली वहाँ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जी सर, जितना आज बातें हुई साफ़ सफाई को लेकर, मैं आपसे एक प्रश्न और जानना चाहती हूँ कि ये जो साफ़ सफाई है अगर ये नहीं हो रही है या नहीं की जा रही है तो उसके दुष्प्रभाव क्या है? दुष्प्रभाव बहुत है जी। दुष्प्रभाव सबसे पहले तो हेल्थ पे आता है। जैसे कि लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां पकड़ लेती है जिन बीमारियों का नाम भी लोगों को आजकल पता नहीं होता, लेकिन उनके अंदर वो बीमारियां रहती है, और वो बीमारियां एक तरीके से उनके लिए फाइनेंशियली भी अफेक्टेड हो जाती है। और वो एक मैं बोलूँगा एक फैमिली की इशू नहीं, वो एक सिटी की इशू, और देखते देखते हुए एक टाइम पे आएगा जब वो स्टेट की इशू बन जाती है। साफ़ सफाई ना हो तो बीमारी जन्म लेगी, और उसके वजह से लोग उस जगह पे जाना भी छोड़ेंगे, और वो मतलब देखा जाए तो बहुत ही हार्मफुल चीज़ें हैं। साफ़ सफाई ना हो तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है मैम। हमारे सेहत को लेकर, सेहत को देखा जाए तो साफ़ सफाई मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जी। तो श्रोताओं, आज हमारे युवा वाणी कार्यक्रम में हमारे युवा दोस्त हैं सुनील जी। तो सुनील जी, आप हमारे श्रोताओं को, जो कि एक युवाओं के लिए ये कार्यक्रम है युवा वाणी, तो आप हमारे युवा दोस्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं युवा दोस्तों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसे कि कई बार हम अपने, जैसे हमारे इस उम्र में, इस युवा उम्र में हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं। तो हम कभी कभी दोस्त लोग मिलके प्लान करते कि चलो घूमते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट कभी कभी हमें दोस्तों में ऐसा प्लान करना चाहिए कि चलो हम लोग आज इस जगह की सफाई कर लेते हैं, और उस जगह की साफ़ सफाई करके, और उसको आप एक संदेश के तौर पे अपने आने वाले जनरेशन को दे सकते हैं कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो लोग भी आके ऐसा करेंगे अपने इस टाइम पे जब पहुंचेंगे। मतलब एक युवा को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सब चीज़ मतलब एक सिस्टम पे नहीं छोड़ना चाहिए कि गवर्नमेंट करेगी या जो भी यहाँ के प्रबंधक है वो करेंगे। नो, युवा को भी ये चीज़ों को करने चाहिए। वो अपने फ्रेंड्स में 10 लोगों का 5 लोगों का ऐसा ग्रुप्स बना सकते हैं, और ग्रुप्स बना के मतलब बड़े चीज़ों को ना करें तो छोटे से भी करें, तो इससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जो आपने हमें संदेश दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी मैम, मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे मौका मिला इस प्लेटफॉर्म पे आने का और अपने कुछ विचार बताने का, और इससे अगर कुछ लोगों में प्रभाव पड़ता है तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली भी महसूस करूँगा। जी मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे एक साक्षात्कार, विषय थे शिक्षा अनुष्ठान में साफ सफाई की रख रखाव। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक देशभक्ति गीत। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आप सुन रहे हैं युवाओं का कार्यक्रम युवावाणी। आइए सुनते हैं स्वच्छता का ऊपर कुछ बातें। प्रस्तुत कर रहे हैं रिमझुम कोच। आइए दोस्तों, जानते हैं स्वच्छता को लेकर महात्मा गांधी के कुछ विचार। महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज़्यादा ज़रूरी स्वच्छता है। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। बेहतर साफ सफाई से ही भारत के गांवों को आदर्श बनाया जा सकता है। शौचालय को अपने ड्राइंग रूम की तरह साफ रखना ज़रूरी है। नदियों को साफ रखकर हम अपनी सभ्यता को ज़िंदा रख सकते हैं। अपने अंदर की स्वच्छता पहली चीज़ है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए। बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए। हर किसी एक को अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए। अपनी गलती को स्वीकारने झाड़ू लगाने के समान होता है। सेहत को चमकदार और साफ कर देता है। स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वह आपकी आदत बन जाए। रिपीट। महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि मैं किसी को भी गंदे पाँव के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छता पर कुछ बातें। इसी का साथ आज का युवा वाणी कार्यक्रम इसी पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले बुधवार को। तब तक के लिए पूरा दुनिया को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।